बट अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कपाड़िया और शुरू करते हैं कहानी का चौथा पहलू। तो पिछले एपिसोड में जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग ने सारा लोगो वो सब कुछ कंप्लीट किया एंड बहुत मेहनत लगी उस चीज़ में और बहुत कुछ हम लोग ने रिक्रिएट करने की ट्राई की और हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे उस चीज़ में। पर अब मेन बात ये आती है कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करें। बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप एक बिजनेस या एक ब्रांड रन कर रहे हो, तो उसे एग्जीक्यूशन, उस ब्रांड, कोई भी एक ब्रांड तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसका ऑपरेशन से लेके उसकी जो भी लॉन्च टाइमिंग है उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाओ। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड सफर करेगी। क्योंकि लोगो बन चुका है पर अभी उसको लोगों तक कैसे पहुंचा, मतलब अलग अलग लोगों तक कैसे पहुंचा। तो हमने सोचा कि हम जो भी इमेजेस अभी तक वेबसाइट पे वगैरह वगैरह पे बना रहे थे वो सारे एआई इमेजेस थे, जस्ट बिकॉज वी वर टेस्टिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल रन इन द मार्केट। तो हमारी को फाउंडर थी और जो भी हमारे जितनी भी टीम थी उन्होंने बोला सर हमें एक फोटो शूट करवाना बहुत जरूरी, क्योंकि हम सब एआई इमेजेस पे वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक लोगों को जितना नेचुरल दिखाएंगे सर उतना ही बेटर रहेगा। ऑब्नॉक्शियसली बात ये हुई कि मैंने सोचा कि इसके साथ सुपीमा कॉटन लॉन्च कर। नाउ व्हाट इज सुपीमा कॉटन? सुपीमा कॉटन इज द लाइक वर्ल्ड्स ओनली 1% कॉटन, लाइक इट इज द टॉप नॉच कॉटन व्हिच इज एन अमेरिकन कॉटन एंड वो सिर्फ अमेरिका में बनता है एंड ओनली 1% कॉटन इज देयर इन द होल वर्ल्ड। लाइक सुपीमा कॉटन इज वेरी सॉफ्ट। बट मैं सोचा कि चलो इसको लॉन्च करते हैं, मतलब ये तो एकदम एक्सक्लूसिव चीजें हैं, ये चीजें हम लोग इंडिया में लॉन्च करेंगे तो पक्का ही सेल आउट हो जाएगी। हम लोग ने मॉडल्स हायर किए, एक प्रॉपर फोटोशूट करवाया, सब कुछ करवाया, एक वेबसाइट क्रिएट की जो पहले से क्रिएट थी तो उसको रिवैम्प किया हम लोग ने, सब कुछ किया। और क्या हुआ, एक महीना पूरा ये प्रोसेस में लग गया। और क्या हुआ, वेबसाइट हुई लॉन्च। हम लोग को उम्मीदें थी सुपीमा कॉटन से, जैसे हमारा लॉन्च हुआ है। बट अभी सपोज करो कि 25 I'll show you the example कि अगर 25 ऑर्डर्स हमारे पर डे अगर हमारे ग्राफिक टी शर्ट से आ रहे थे तो उसके समय सिर्फ 4 ऑर्डर या 4 to 5 ऑर्डर्स हमारे सुपीमा कॉटन के आए। मतलब अगर इतना ही डिमांड था लोगों में तो सिर्फ 4 और 5 ऑर्डर गए, क्योंकि मार्केटिंग तो हम मेटा एड्स के थ्रू सबकी कर रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक हम लोग सिर्फ ग्राफिक टी शर्ट्स की मार्केटिंग कर रहे थे या फिर सिर्फ हम सुपीमा कॉटन की मार्केटिंग कर रहे थे, राइट? हम मार्केटिंग में बजटिंग दोनों का सेम था। सो टाइम वॉज फॉर द डिसीजंस। और डिसीजन मैंने पता है क्या लिया? मैंने ये लिया मैं टीम से डिस्कस करूंगा, ये मेरा डिसीजन। टीम को बुलाया, टीम मीटिंग हुई एंड मैं बोला आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कहीं पे भी कि मैं गलत जा रहा हूं, सो चैलेंज दैट डिसीजन, चैलेंज दैट सजेशन दो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं भगवान नहीं हूं कि मैं हर एक चीज में या हर एक डिसीजन में राइट हो सकता हूं। तब जाके टीम समझी कि ओके फाइन, आई मीन मैं समझा, टीम तो समझ ही रही थी, बट वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे मुझसे बात करने के लिए। बट तब जाके हम लोग ने वो एक सेम टेबल पे आया और हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि जो भी हम आज से डिजाइन लॉन्च करेंगे या कोई भी डिसीजंस लेने की ट्राई करेंगे ब्रांड के हिसाब से या विजन के हिसाब से, हम लोग सब एक पेज पे होंगे जिससे कि कंपनी का ग्रोथ हो। अब सब कुछ खत्म हो चुका था एंड आई मीन नॉट खत्म हो चुका था, वी स्टिल सेल सुपीमा, बट ऑर्डर्स आ रहे थे एंड नाउ पीपल आर लाइक दैट सर प्लीज, हमें ईमेल्स आ रहे थे बहुत सारे एंड बहुत सारे कह रहे सर प्लीज हमें जिम में ड्राई फिट्स की बहुत वो है, हमें कंप्रेशन वेयर्स चाहिए, हमें जॉगर्स चाहिए या हमें शॉर्ट्स चाहिए। बहुत सारी ईमेल्स आ रहे थे एंड ईमेल्स वर फ्लाइंग एंड वन ऑफ माय सीएसआर उसने 4 दिन तक कुछ मुझे बताया ही नहीं इस चीज के बारे में, सो आई वाज वेरी पिस्ड ऑफ। तो बाद में सीएसआर मेरे पास आए, बोल रहे सर मतलब जब ईमेल्स की वो ज्यादा बढ़ गई, मैंने देख लिया था कि बहुत सारे आ रहे हैं, बट आई थिंक सीएसआर इज हैंडलिंग ऑल दिस स्टफ। माय सीएसआर केम टू मी एंड दे वर लाइक
सर ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं बोला तो ये तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था। अभी इतना टाइम हो गया, अगर हम 1 महीने से अगर हम लोग इस पर वर्क कर लेते तो हो जाता। उन्होंने बोला कि नहीं सर, बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। वी हैव टू कॉल अ टीम मीटिंग एंड वी हैव टू डिसाइड ऑन दिस। वापस वहीं पे टीम मीटिंग हुई। टीम मीटिंग में सब ने डिसीजन लिया दैट वी विल हैव टू गो विद ड्राई फ्रूट्स, बट उससे पहले मुझे मार्केट रिसर्च करना था। मैंने मार्केट रिसर्च किया एंड बिलीव मी, the number of activewear sells in India, I mean the number of market which is cap of India is about more than $3 billion a year, and it is according to compound annual growth rate, it is growing with 17.7% every year. तो रिसर्च हुआ, 1 महीना हुआ, रिसर्च हुआ, then finally हम लोग ने डिसाइड किया we will go with ड्राई फ्रूट्स। सो डिसीजन बना ड्राई फ्रूट्स का। और अब ये ड्राई फ्रूट्स के पीछे क्या कहानी है, जिसमें अपने में भी वो अलग कहानी है, वो उस चीज को जानने के लिए या उस पर्टिकुलर कहानी को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज अभिजीत कपाड़िया साइनिंग ऑफ।